नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। कृषि कानून के मसले पर पिछले एक हफ्ते से दिल्ली और आसपास के इलाकों में किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। किसानों के आंदोलन के कारण जाम की स्थिति है और कई तरह की परेशानियां भी हो रही हैं, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। मंगलवार को केंद्र सरकार और किसानों के बीच एक बैठक होनी है जो आगे की राह साफ कर सकती है, लेकिन बैठक से पहले जो संकेत मिल रहे हैं उनमें दोनों ही ओर से कोई झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या सिर्फ एक बैठक से मुद्दा हल हो सकेगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। पंजाब और देश के अन्य इलाकों से आए करीब 30 से अधिक किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाए हुए हैं। दिल्ली गुरुग्राम, दिल्ली नोएडा, दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली मेरठ समेत अन्य कई सीमाओं पर किसानों के अलग अलग संगठन बैठे हैं, खाना बना रहे हैं। विरोध प्रदर्शन जारी है। सिंघू बॉर्डर पर हर रोज किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। बीते दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने केंद्र की किसी तरह की बात में आने से इनकार किया है। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार को मौजूदा बिल वापस लेना चाहिए या फिर उसमें बदलाव करना चाहिए। एमएसपी को बनाए रखने, मंडी खत्म न करने की बात को किसान लिखित में कानून के अंदर चाहते हैं ताकि भविष्य में फिर संकट की स्थिति पैदा न हो। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई अपील का भी किसानों के संगठनों पर कोई असर नहीं हुआ। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो लंबे वक्त तक दिल्ली की सड़कों पर डेरा जमाने के लिए तैयार हैं। फिर चाहे झोंपड़ी बनाना हो या फिर खाना बनाना हो, उनके पास कई महीने का सामान है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत की ओर से भी सरकार को चेतावनी दी गई और दिल्ली एनसीआर को पूरी तरह से ब्लॉक करने की बात कही गई। किसानों ने जिस तरह से दिल्ली एनसीआर के इलाकों को ब्लॉक किया है उससे सरकार की चिंता बढ़ी है, क्योंकि आंदोलन लगातार फैलता जा रहा है और पूरे देश में इसकी चर्चा है। लेकिन सरकार इसके बाद भी कृषि कानूनों की तारीफ कर रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन वाराणसी में किसानों की दिक्कतों पर बात की, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि विपक्षी राजनीतिक दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। नए किसान कानून लोगों के फायदे के लिए है और इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।